नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं छात्रों आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ, 1 महीने की छुट्टियों के बाद। आज हमारा जो विषय है वह विषय 7 तत्वों के ऊपर है और यह ग्रंथ सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस सर्वासिद्धि नाम के ग्रंथ में जो दूसरा अपन ने पहले सूत्र की बहुत बार अपन ने चर्चा कर चुकी हैं। आज अपने जो दूसरा सूत्र है तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस ग्रंथ की टीका के हिसाब से अपन को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व मतलब में होता है वस्तु, कि जो वस्तु है उस वस्तु को ही अपन तत्व बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब वस्तु की सभी अवस्थाओं को अपन जानते हैं कि जो वस्तु है वह किस रूप में है, कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इस बात का अपन को श्रद्धान होगा तभी अपन इस निर्णय कर पाएंगे। जैसे अपने पास में चाबी है, ठीक है ना, ये चाबी है, केवल इसको देख कर के ये तो अपन देखेंगे तो ये तो अपन को प्लास्टिक समझ में आएगा, लेकिन इसका श्रद्धान कब होगा? जब अपन लोग इसको गाड़ी में लगाने की कोशिश करेंगे और गाड़ी जब स्टार्ट हो जाएगी तो अपन को उस चीज़ का श्रद्धान होगा। ऐसे कहते हैं तत्व जो है, वस्तु जो है, पदार्थ जो है, जब उसका श्रद्धान होता है, वस्तु की जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा कब होती है? जब हमें ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के श्रद्धान भी नहीं हो सकता है। समझ गए? पिछली क्लास में हमने जब चर्चा की थी तब आपको बताया था कि अपन लोग माला पहनते हैं और माला पहनते हैं तो माला में अपन देखते हैं बीच में अपन कोई रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कोई कुछ भी पहन लेते हैं, कोई शंख पहन लेते हैं। तो बीच में ही क्यों पहनते हैं? इधर उधर क्यों नहीं पहनते हैं? यहाँ क्यों नहीं लगा लेते हैं? यहाँ क्यों नहीं लगा लेते हैं? इन सभी का केवल एक ही रीज़न ये होता है कि भाई जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर ही वस्तु का जो है श्रद्धान किया जाता है। तो वो जो है अपन ने देखा कि जो तत्वों का श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। समझ गए? बिना तत्वों के श्रद्धान के हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो बिना ज्ञान के भी श्रद्धान नहीं होता है, ये भी हमें निश्चित में रखना है। श्रद्धान जब हमारा पक्का होगा उसका पहले हमारा ज्ञान निर्मल होगा। चारित्र हमारा पक्का होगा। चारित्र का मतलब में क्या है कि हमारी क्रियाएं, हम कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे योग करते हैं, कैसी प्रवृत्ति करते हैं, ये सारा का सारा ये चारित्र के अंतर्गत में आता है। खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बोलना, चालना, ये सब हमारा चारित्र है। और वह चारित्र भी कैसा? जब ज्ञान अच्छा होगा, हमारे अंदर में पांडित्यपना होगा तो हमारा चारित्र भी अच्छा होगा। यदि हमारे अंदर में पांडित्यपना नहीं होगा तो हमारा चारित्र भी ठीक है नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रद्धान जो होता है वस्तु का तभी होता है जब हमारे अंदर में ज्ञान होता है। अपन कोई भी बात को श्रद्धान करते हैं, अपन कहीं भी जाते हैं, किसी देव देवालय में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो अपन श्रद्धान पहले मजबूत करते हैं। बिना श्रद्धान मजबूत किए अपन सम्यक रूप से परिणमन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात श्रद्धान की। दूसरी बात है कि यह श्रद्धान जो है यह मिथ्या कैसे हो जाता है? तो जब हम वस्तु को सही स्वरूप में नहीं जानते हैं और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा तो हम मानते नहीं, उल्टा ही मानते हैं। समझ गए? क्यों मानते हैं? क्योंकि एक दौलत राम जी करके एक पंडित जी हुए, उन्होंने कहा है कि भूल आपको भर मत बाधी। समझ गए? कि मिथ्यात्व का यह अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा का पान करता आ रहा है, मोह रूपी मदिरा को ग्रहण करता आ रहा है और मोह रूपी मदिरा को ग्रहण करने के कारण से अपने स्वरूप को भूल गया है। तो जब यह अपने स्वरूप को भूल जाता है तो वह पर को अपना मानने लगता है। जैसे शराबी व्यक्ति है, वह कभी अपनी पत्नी को अपना बहन मानता है, कभी माँ मानता है, कभी कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है। तो वैसे ही अज्ञान बस यह जीव अपने स्वरूप को तो जानता नहीं है और अपना जैसा स्वरूप है उसको वैसा तो मानता नहीं है, पर वस्तु में जाकर के अटक जाता है। शरीर है यह पर है, यह शरीर अपना है नहीं है। यह अपन हर जगह देखते हैं, गीता में भी देखा है कि यह शरीर मेरा नहीं है। अर्जुन ने कहा था ये शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार से अनेक जगह अपन उपदेश रूप में देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो है सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ में बता रहे हैं कि भैया यह जो शरीर है यह शरीर मेरा नहीं है। यह इस प्रकार का जो श्रद्धान है सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना कि देव जो होते हैं वह सच्चे होते हैं, गुरु सच्चे होते हैं, शास्त्र सच्चे होते हैं। हमें शास्त्रों की विनय करना चाहिए, हमें गुरु की विनय करना चाहिए, हमें
अपने देवी देवताओं की विनय करना चाहिए। इन सभी का विनय जो है, उन विनय के प्रति जो भाव है, उसका नाम ही श्रद्धान कहलाता है। इस प्रकार से आज अपन ने संक्षिप्त में श्रद्धान सम्यक दर्शन के स्वरूप में जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, इसकी चर्चा की है। अगली कक्षा से, कल से अपन दूसरा इसी संबंध में आगे का विषय ग्रहण करेंगे। जब तक सभी लोग अपना अपना जो विषय है, और एक इसके साथ में मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, उस नोट्स को भी आपको बराबर रूप से पढ़ना है। इन दोनों को, नोट्स को और उसको, दोनों को ध्यान में रख करके ही विषय की चर्चा करनी है। इस प्रकार आप अपना स्वाध्याय चिंतन जो है करते रहें। धन्यवाद।